हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पिछले वीडियो में फ़िज़िक्स का सिलेबस आपको बताया था कि मैं सिलेबस को ए टू जेड कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद कौन सा चैप्टर। उसी क्रम में अब हम जो है कि फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूं, जो चैप्टर का नाम था यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक एवं बीमा। ठीक है, तो मात्रक और बीमा पढ़ने वाले हैं आज, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेके चलूँगा, ताकि आप कभी यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन आए तो आप एक भी परसेंट गलती ना करो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल समझाते हुए चलूँ। ठीक है, और मैं समझाने के क्रम में मैंने कोशिश ये किया है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूं। उसके लिए मेरे पास एक ही आइडिया आया कि मैं बोर्ड पे वो चीज़ नोट कर दूं और फिर मैं आपको आसानी से समझाऊं। और मैं आपको समझाने के साथ साथ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी राइटिंग करके आपको समझाऊं, तो वहाँ पे मैं पर्टिकुलर राइटिंग करके समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो या स्टडी लेक्चर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का कैसा लगता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि मात्रक एवं बीमा, यानी यूनिट एंड डायमेंशन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि भौतिक राशियाँ क्या है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसे हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो भौतिक राशियाँ कहते किसे हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसे मापा जा सकता है, किसी पदार्थ के गुणों को अगर आप माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मेरा मन जो है कि बलिया जाने वाला है। ठीक है, अब मेरा मन जो है कि बलिया जाने वाला है, क्या इसको माप सकते हैं? नहीं। तो ये क्या नहीं है? भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, यानी जिसके गुण को आप माप सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, कहो कि ये पेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 4 8, मतलब 8 उंगली के बराबर है। देखिए 4 4 8, ये 8 उंगली के बराबर है, मतलब इसके गुण को हम माप सकते हैं। वो क्या कहलाएंगी? भौतिक राशि कहलाएंगी। क्लियर ना। जो हमारे मन के अंदर है उसे माप नहीं सकते, वो भौतिक राशि नहीं है। और जिसके गुण को माप सकते हैं वो भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा, 2 प्रकार की होती है, एक अदिश और एक सदिश। मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे A to Z, और मैं आपको यही से बताते जाऊंगा, एक अदिश और एक सदिश। चलिए, ये होता है भौतिक राशियाँ। उसके बाद जानते हैं कि आखिर में मात्रक किसे कहते हैं, ये यूनिट किसे कहते हैं, है ना। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि यहाँ से, मतलब मेरे घर से बलिया जो है कि 22 किलोमीटर है, तो मैंने एक शब्द प्रयोग किया 22, उसके बाद मैंने प्रयोग किया किलोमीटर। अब आप देखिए, ये जो 22 से ये अंक है, ये क्या है? अंक है। इस अंक को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का मैं प्रयोग करूंगा वही इकाई क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। तो 22 के साथ क्या है? किलोमीटर। मतलब ये बता रहा है कि ये कुछ न दूरी है। क्या है? ये दूरी है। यानी घर जो है, घर से बलिया जो है कि 22 किलोमीटर है, मतलब कि ये डिस्टेंस बता रहा है। इस डिस्टेंस को, यानी इसके गुण को हम माप सकते हैं। ठीक है, यानी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। अब ये किलोमीटर क्या है? तो मात्रक है। यही क्या है? मात्रक है। अब आप देखिए, कोई भी राशि हो, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि होगी अगर, तो उसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब 2 चीज़ें क्या क्या होंगी? जैसे 9 मीटर, 22 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 मीटर, 4 किलोग्राम, 5 सेंटीमीटर, मतलब देख रहे हैं 2 चीज़ें देखने को मिलेगा। तो जो अंक है उसको वैल्यू यानी मान कहेंगे, या संख्यात्मक मान कह सकते हैं। और जो मीटर यानी उस अंक के साथ जिस इकाई का प्रयोग किया गया होगा वही मात्रक है, यानी यूनिट है। आगे समझ में? तो चलिए,
तो मात्रक क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है उसे हम यूनिट यानी मात्रक कहते हैं, है ना, जिसका प्रयोग करेंगे वही। ठीक है, अब चलिए उसके बाद जानते हैं कि आखिर में मात्रक के प्रकार कितने हैं, है ना। तो मात्रक जो है कि मेनली दो प्रकार की होती है, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, है ना। मूल मात्रक और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। अब समझते हैं कि मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट। मैं इसको अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है ना, कि मूल मात्रक कैसे होता है, व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनाया जाता है। बट आप इतना अभी याद रखिए कि मात्रक दो, मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक जिसको ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका कह सकते हैं कि जो मूल मात्रक होता है वो किसी अन्य मात्रक पे निर्भर नहीं होता है। ध्यान सुनिए, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पे निर्भर नहीं होता है उसे फंडामेंटल कहते हैं, कि फंडामेंटल यूनिट, है ना। यानी मूल मात्रक जो खुद स्वयं के लिए ही इंपॉर्टेंट हो वो सब क्या है, मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक। नाम देखिए लिखा है व्युत्पन्न, यानी कहीं ना कहीं से ये उत्पन्न हुआ है, यानी ये ड्राइव्ड हुआ है ना, ये किसी अन्य मात्रक पे निर्भर करता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी ये नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मापन पद्धति यानी मापन, है ना। मापन पद्धति, पूरे विश्व में मापन पद्धति जो है यानी मापन तीन टाइप्स की हैं। कितने टाइप्स की हैं, तीन टाइप्स की। एक है एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तीसरा है एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, यानी मापन की जो पद्धति है, ठीक है ना, वो मापन की पद्धतियाँ कुल कितनी है, तीन है। याद रखिएगा, मापन की कुल पद्धति कितनी है, तो तीन है। कितनी है, तीन है। ठीक है, पहला एफपीएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस। एफपीएस का मतलब क्या होता है, एफ मतलब होता है फुट, है ना, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड, यानी फुट पाउंड सेकेंड। जो फुट होता है वो दूरी को मापता है, किसको मापता है, दूरी को, है ना। एफपीएस में जो फुट होता है वो दूरी को मापता है, जो पाउंड होता है वो द्रव्यमान को मापता है, और जो सेकेंड होता है वो टाइम को मापता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एफपीएस में एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। तो फुट जो है कि दूरी को मापता है, पाउंड द्रव्यमान को मापता है, सेकेंड समय को मापता है। ठीक है, एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार जब ब्रिटिश वाले आए थे भारत के अंदर, हमारे यहाँ भारत में ब्रिटिश सरकार आई थी, अंग्रेज आए थे, उन्होंने इस पद्धति को लाया था, इसलिए इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। जब भारत के अंदर ये ब्रिटिश पद्धति आया तो इसके जस्ट बाद जब फ्रेंच वाले आए, फ्रांस वाले आए, ठीक है, तो फ्रांस वालों ने भी अपने लिए एक पद्धति लाई, है ना, वो भी मेजरमेंट करते थे, तो फ्रांस वालों ने भी अपने लिए एक पद्धति लाई जिस पद्धति को बोलते थे सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब जैसे अंग्रेज अपने लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते थे, वैसे ही जो फ्रांस वाले आए, फ्रेंच वाले आए, वो हमारे यहाँ तो वो भी लंबाई को सेंटीमीटर में, है ना, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापने लगे, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये भारत के अंदर जो है कि 1956 में आया था। कब आया था, 1956 में। ठीक है, मतलब ये फ्रांस के लोग मापते थे और भारत के अंदर मापने की प्रथा कब से स्टार्ट हो गई, ये 1956 से। तो याद रखिएगा जो सीजीएस पद्धति है, सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये भारत में कब आया था, 1956 ईस्वी में। इस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ध्यान सुनिए, मीट्रिक, याद रखिएगा, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसको बोलते हैं, सीजीएस को, है ना, और ब्रिटिश पद्धति किसको बोलते हैं, एफपीएस को। चलिए उसके बाद आता है एक एमकेएस। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर लंबाई मापने के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान मापने के लिए और सेकेंड समय मापने के लिए। ठीक है, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये मीटर किलोग्राम हमारे देश के साथ साथ कई देशों में चल रहा था, है ना। तो देखिए पूरे देश मिला के मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो वहां पे तीन प्रकार की पद्धति चल रही थी। एक तो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तो जो एमकेएस है, इस एमकेएस पद्धति को बोलते हैं मीटरी पद्धति। याद रखिएगा कौन सा पद्धति, मीटरी पद्धति। देखिए एम
एम का मतलब मीटर होता है, तो इसलिए याद रखिएगा मीटरी पद्धति, ठीक है ना। मीटरी पद्धति किसको बोलते थे, MKS को। तो FPS को क्या बोलते थे, ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, MKS को मीटरी पद्धति, ठीक है। ये 3 पद्धति हुआ करती थी पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में 3 पद्धति थी। तो दिक्कत ये हो रहा था कि अगर कोई फ्रांस जहाँ पे CGS चल रहा है, कोई देश जहाँ पे MKS चल रहा है, अंग्रेज FPS चला रहे हैं, तो ये दिक्कत ये थी कि अगर कोई भारत का नागरिक अपनी वस्तुओं को अंग्रेजों के साथ बेचना चाहता हो, तो भारत का नागरिक अपनी भाषा में बेचेगा, यानी MKS में बेचेगा। भारत के अंदर MKS चल रहा था, अंग्रेजों ने FPS चलाया अपने यहाँ। तो जब भारत के नागरिक को अपना सामान अगर अंग्रेजों को बेचना हो, तो अंग्रेज किस रूप में लेगा, अपने यहाँ के यूनिट में लेगा, अपने यहाँ की पद्धति में लेगा, FPS में। तो ये समस्या आ गई कि ये कैसे हो सकता है कि एक देश का नागरिक दूसरे देश में जब सामान बेचे, तो दूसरा देश का नागरिक अपने अनुसार वो लेगा, FPS में लेगा, और हम बेचना चाहते हैं MKS में, है ना। हम बेचेंगे कोई सामान है, उसका द्रव्यमान किलोग्राम में, और वहाँ पे खरीदेगा वो पाउंड में, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि आखिर वो कैसे ले रहा है, कितना बेच रहा है, समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसको आसान करने के लिए क्या हुआ कि सभी देशों ने मिलकर, ये जितनी 3 पद्धति थी, इन तीनों पद्धतियों को लेकर के सभी देश में बवाल हो गया, और सभी देशों ने सोचा क्यों न इस पर निष्कर्ष निकाला जाए कि इन तीनों पद्धति में से किसी एक पद्धति को पूरे विश्व के लिए लागू कर दिया जाए, है ना। इन तीनों पद्धति में से कोई एक पद्धति पूरे विश्व के लिए लागू कर दिया जाए। तो सभी तीनों पद्धति पे जब रिसर्च किया गया, तो ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो MKS पद्धति है, ये जो बहुत ज़्यादा देशों में है ना। बहुत ज़्यादा देशों में कौन सा पद्धति था, MKS, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये वाली पद्धति पूरे देश में बहुत सारे देशों में थी। तो सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि MKS पद्धति ही पूरे देश में सर्वमान्य होगा, कई देशों में सर्वमान्य होगा। तो आज जो है कि जो हमारे यहाँ पद्धति या अन्य देशों में जो पद्धति चलती है, वो MKS पद्धति चलती है। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि MKS पद्धति को जब ये पूरे देश में लागू किया गया, तो वो कहाँ पे डिसाइड किया गया कि ये MKS पद्धति जो है कि पूरे देश में लागू होगा। MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम पद्धति को किस नाम से बनाया गया, है ना, इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या नाम रखा गया, ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी इस पार्ट के लिए एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप देखोगे इस तीनों मापन पद्धति में सेकेंड ये क्या है, समान है। तो ये याद रखिएगा कि जितनी भी मापन पद्धति है, उसमें से किसका यूनिट समान होता है, तो समय का यूनिट, यानी समय क्या है तीनों में, समय का सेकेंड, यानी तीनों यूनिट में, तीनों पद्धति में किसका समान रोल है, किसका समान है, तो है सेकेंड। मैंने लिखा है तीनों पद्धति में सेकेंड ही नहीं बदलता, अर्थात समान रहता है। तो तीनों पद्धति में कौन नहीं बदलता है, तो सेकेंड नहीं बदलता है, अर्थात तीनों पद्धति में सेकेंड समान होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि MKS पद्धति का जो नया रूपांतरण होगा, देश में बहुत सारे देश मिलकर मीटिंग करेंगे, वो नया नाम MKS का जो रखेंगे, वो कौन सा नाम होगा, कब रखा जाएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और वहीं पे आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी समझाने वाला हूं। तो अब बताइए कि ये आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और आपको कितनी जानकारी आपको हासिल हुई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।